हेलो बच्चों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की दी हुई चेतावनी और निर्देशों का पालन करना चाहिए। बिना सोचे समझे अनजान और मना किए गए स्थानों पर जाना भारी मुसीबत में डाल सकता है। चंदन वन में वैसे तो सब कुछ शांत रहता था, लेकिन गिलहरी पिंकी और तोता मिट्ठू के लिए आज की रात बेहद खौफनाक होने वाली थी। शाम को खेलते खेलते वे जंगल के उस हिस्से में आ गए थे जहां जाना सख्त मना था। अंधेरी झाड़ियां, सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। तभी पिंकी को झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी नीली चमक दिखाई दी। मिट्ठू, देखो वो क्या है? पिंकी ने डरते हुए फुसफुसाया। हमें तुरंत घर लौटना चाहिए पिंकी, यहाँ खतरा हो सकता है, मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी एक डरावनी और भारी आवाज गूंजी, सर सर। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि जमीन पर एक अजीब सा बड़ा और चमकीला रास्ता बन रहा था जो एक पुरानी गुफा की तरफ जा रहा था। कौतूहल और डर के बीच झूलते हुए वे धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर से अजीब अजीब परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी जानवर उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक गुफा का भारी पत्थर अपने आप हिलने लगा और रास्ता बंद होने लगा। भागो, मिट्ठू चिल्लाया, लेकिन पिंकी का पैर एक बेल में फंस गया। वह रोने लगी। परछाई उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। पिंकी ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। पिंकी ने आंखें खोली तो देखा कि वह कोई भूत या शिकारी नहीं बल्कि कछुआ दादा थे। उनके हाथ में एक जादुई लालटेन थी जिसकी रोशनी से परछाइयां अजीब दिख रही थी। हाँ हाँ हाँ, डरो मत बच्चों, कछुआ दादा मुस्कुराए। मैं यहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तुम दोनों इतनी रात को इस खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हो? अगर यहाँ सच में कोई जंगली जानवर होता तो? पिंकी और मिट्ठू की जान में जान आई। वे समझ गए कि बड़ों की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की दी हुई चेतावनी और निर्देशों का पालन करना चाहिए। बिना सोचे समझे अनजान और मना किए गए स्थानों पर जाना भारी मुसीबत में डाल सकता है।